सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है ये और देखते हैं क्या बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है ये बाइनरी ट्री का क्वेश्चन, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करने ग्राफ में। ठीक है, तो पूरा ये ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, और मतलब पूरा BFS आता है ना, BFS आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आता तो BFS वीडियो बंद करो और BFS पढ़ के आओ पहले। ठीक है, पहले BFS पढ़ के आओ और फिर इस वाली वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, BFS पता है ना क्या होता है? पता नहीं है? ब्रेथ फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री विद यूनिक वैल्यूज एन इंटीजर स्टार्ट एट मीन 0 एट मिनट 0 एंड इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द नोड विद द वैल्यू ऑफ स्टार्ट। ठीक है, each minute a node becomes infected if a node is currently uninfected and the node is adjacent to infected node। ठीक है, चलो तो आपको देखो क्या गिवन है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन शॉर्ट में बताता हूँ। एक आपको रूट गिवन है यार क्वेश्चन में। ठीक है, रूट जो कि कौन सी गिवन है, इसमें 1 है। ठीक है, इसके लेफ्ट में एक रूट वो है, मतलब नोड है, और इसके राइट में भी एक नोड है। ठीक है, चलो एक आपको स्टार्ट गिवन होगा। स्टार्ट क्या है? नोड की जो वैल्यू है, जैसे एक यहाँ पे स्टार्ट है और नोड की वैल्यू होगी। ठीक है, आई थिंक जो नोड की वैल्यूज है वो यूनिक है, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा शायद ही। ठीक है, ये रहा, ईच नोड हैज अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, सब नोड की वैल्यू यूनिक है और ये आपके कांस्टेंट सी हो गए 10⁵ से कम होगी। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? 10⁵ तक। ठीक है, अच्छा, और आपका जो स्टार्ट है ना वो एडजस्ट जरूर करता होगा। जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, जैसे यहाँ 3 है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे वो आ जाए 11, जैसे 11 इसमें है नहीं है तो स्टार्टिंग 11 नहीं हो सकती। ठीक है, वो एडजस्ट करता होगा तो तभी वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये एज्यूम करके चलना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या करना है यार, आपको ये करना है कि ये वाली जो 3 वाली नोड है ना, ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड है तो ये पूरे ग्राफ को इन्फेक्टेड करेगी। ये वही वाला सीन है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, तो ये वो मछली है, पानी मछली दिख रही है ना, नीला नीला पानी है, ये मछली है। तो ये इस मछली को पूरा तालाब गंदा करना है। अब वो बताना ये तालाब कितनी देर में वो गंदा कर देगी, आपको मिनिमम टाइम बताना है। भाई मान के चलो किसी मछली को लग रहे हैं 100 मिनट लग रही हैं, तो 110 मिनट में तो गंदा हो जाएगा ऑब्वियसली। जब 100 में ही हो रहा है तो 110 में तो हो ही जाएगा, 120 में हो जाएगा। तो वही मिनिमम नंबर बताना जो कि 100 है। मतलब आपको मिनिमम टाइम में बताना कि कितने कम मिनिमम टाइम में आप इसे पूरा गंदा कर दोगे इसे। ठीक है, तालाब को, तालाब ही है एक तरह से। ठीक है, जो बाइनरी के बारे में। अच्छा सोचो होगा क्या, होगा ये कि तो पहले सेकंड में पता ब्रदर क्या होगा? पहले सेकंड में ये होगा कि जो इससे अटैच्ड नोड है ना, इससे अटैच जो नोड है जो कि कौन सी है 1, 10 और 6, दे आर 3 नोड्स दैट आर अटैच्ड टू 3। सो ये वाली जो नोड्स हैं दे विल इन्फेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, ये वाली जो नोड है वो पहले इन्फेक्ट होंगी। ठीक है, एट टाइम t=2 सेकेंड। ठीक है, तो उस पर क्या होगा? फिर ये वाली होगी। पहले t=1 सेकेंड पे तो ये वाली हुई, एंड देन t=2 सेकेंड पे ये वाली होगी, एंड देन t=3 सेकेंड पे ये वाली होगी, एंड देन t=4 पे कौन सी होगी? ये दोनों होंगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ब्रदर? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज करो ब्रदर ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये 5 है, 6 और ये 7 है, और लेट सपोज करो ये 1 है। अच्छा, ये आपकी स्टार्टिंग नोड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, t=0 पे आप यहाँ पे आपकी ये वाली नोड, दिस नोड इज इन्फेक्टेड। नाउ व्हाट विल हैपन एट t=1? एट t=1 आपकी जो ये वाली दोनों नोड है ना, जो इसके एडजेसेंट में, ये दोनों गंदी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा t=1 पे तो ये कंडीशन हो गई। t=2 पे क्या होगा? देन योर नोड 5 एंड नोड 6 विल गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, ये भी नोड इन्फेक्टेड हो जाएगी। अबे यार लाइट गई, कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका t=2 सेकेंड। ठीक है, you got t=2 सेकेंड, एंड नाउ देन योर नोड 7 ऑल्सो विल गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, t=3 सेकेंड। तो आपका 3 सेकंड के अंदर आपका पूरा ग्राफ जो है ना आपका इन्फेक्टेड हो गया, मतलब पूरा ट्री इन्फेक्टेड हो गया। तो वही आपको निकालना है। तो आपको ये BFS लग रहा है यार, ये BFS ही तो कर रहा हूं मैं, ये लेवल वाइज वो नहीं लग रहा ट्रांसवर्सल। ठीक है, लेवल वाइज लग रहा हो ना, लेवल ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, लेवल वाइज ही तो करते हैं। तो बस वही है, लेवल की वैल्यू निकालनी। इसमें कितने लेवल है? 1 2 3, 3 आंसर आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है कि हमें ये ऐसा कुछ बन जाए ना क्वेश्चन तो मजा आ जाए। बट आपको पता क्या गिवन है? आपको ये गिवन है कि आपको 3 का लेफ्ट गिवन होगा जो कि 4 है, और 3 का राइट गिवन होगा जो कि 1 है। तो आपको 3 का लेफ्ट गिवन है जो कि 4 है, और 3 का राइट 1 है। तो आपको ये गिवन है, आप 4 से 3 नहीं जा सकते। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि 3 से आप 4 आ गए। ठीक है, और 3 से आप 1 आ गए। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो
आप यहाँ तो आ जाओगे, चलो इस पे भी आ जाओ, इस पे भी आ जाओ, इस पे भी आ जाओ, मतलब ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेट सपोज करो ब्रदर, अगर एक नोड यहाँ होती, अगर एक नोड यहाँ होती, एक नोड यहाँ होती एंड इसकी जो वैल्यू 10 है। अच्छा अच्छा, तो इस वाले केस में क्या होगा ब्रदर, इसमें तालाब कितनी देर में गंदा होगा? लेट्स सी ब्रदर, लेट्स सी ब्रदर, ठीक है। देखो पहले सेकंड में क्या होगा ब्रदर, ये वाली गंदी होंगी, ठीक है। दूसरे वाले सेकंड में क्या होगा ब्रदर, क्योंकि देखो पहले सेकंड में क्यों, बिकॉज नोड 2, नोड 4 एंड नोड 1 is directly connected to node 3. That's why at t is equals to 1 second, all three nodes, that is node 2, node 4 and node 1 will get infected, ठीक है। Now what will happen at t is equals to 2 second, your level is equals to 2 will get infected, that is 10 and 5 and then 6. Now at t is equals to 2 second, this node will get infected. Now what will happen at t is equals to 3 second, your remaining 7th node will get infected, ठीक है। तो ये इसमें जो टाइम लगा वो t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3, तो इसमें भी t इक्वल्स टू 3 सेकंड लगा। अच्छा, आपको जो जो गिवन होगा ना क्वेश्चन में, वो गिवन होगा कि आपको 3 का लेफ्ट गिवन है, राइट गिवन है, बट आपको ये थोड़ी ना गिवन होगा भाई, आपको गिवन होगा 2 का जो राइट है वो 3 है, ना कि 3 का जो पेरेंट है वो 2 है, ये गिवन नहीं होगा भाई। ये आप देखो 2 से आप इधर जा सकते हो, 3 से आप इधर जा सकते हो, ठीक है, आप इधर जा सकते हो, बट आप ऐसे जा सकते हो ना भाई, ये तो चले जाओगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट करके। बट आपको अगर 3 गिवन है जो कि नोड इन्फेक्टेड है शुरुआत में, तो आपको 3 से 2 जाना है ना, 3 से 2 तो जाना पड़ेगा, बीएफएस जब भी तो लगाओगे आप कि इसके एडजेसेंट में जब जाओगे 3 के एडजेसेंट में, जो कि 2 4 1 है, 4 1 पे आप आ जाओगे, बट 2 पे कैसे आओगे? 2 तो इसे पॉइंट थोड़ी ना कर रहा है, ये बाई डायरेक्शन थोड़ी है, तो इसे हम बना देते हैं बाई डायरेक्शनल, इसे बना देते हैं बाई डायरेक्शनल। अरे अरे ये कैसे बना दिया, मैं बताऊंगा कैसे बनाया। आप अभी वैसे ये समझ लो कि मैं बाई डायरेक्शनल बना दिया, अब तो ठीक है भाई, अब तो 3 से आप देख लो कहाँ कहाँ जा सकते हो, 3 से 2 पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो, इन्हें कर दो, क्यू में इंसर्ट कर दो, एंड देन व्हाट विल यू डू, यू जस्ट अप्लाई बीएफएस इन दी ग्राफ, ठीक है। तो बस ये ग्राफ का क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको फिर तो लेवल निकालना है, इसका लेवल तो मतलब ये लेवल, फिर ये लेवल, ये लेवल, जो टी इक्वल टू 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, लेवल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बस हमारा मेन गोल ये है कि हमें इसे बाई डायरेक्शनल बनाना, अभी ये यूनिट डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाई डायरेक्शनल कैसे बनाएंगे, तो देखो हम क्या करेंगे ना, आपको ये समझ में आ गया हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो बाई डायरेक्शनल बनाना हमें, ठीक है, कि इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो पास करूंगा, एक फंक्शन नेम पास करूंगा जो कि मेक ग्राफ होगा, और जिसे मैं पास करूंगा एक अनऑर्डर मैप, जो कि क्या करेगा, अनऑर्डर जो मैप है वो पता क्या स्टोर करेगा, अनऑर्डर मैप जो ये स्टोर करेगा, जो कि 3 का जो एडजेसेंट है कौन कौन है, 3 के ब्रदर एडजेसेंट कौन है, 2 है, 4 है और 1 है, तो ये तो एडजेसेंट है, तो ये कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मैप जो है ना स्टोर करके रखेगा, ठीक है, कि 2 का जो एडजेसेंट है कौन है, 10 है और 3 है, ठीक है, ये स्टोर करेगा। तो वो है हमारा अनऑर्डर मैप, एंड यू हैव आल्सो पास रूट वैल्यू, ठीक है, बिकॉज रूट इज नेसेसरी टू मॉडिफाई दिस ग्राफ ना, ठीक है। एंड -1 इज इंडिकेटिंग, -1 इज इंडिकेटिंग दैट इनिशियली द पेरेंट इज, योर पेरेंट इज -1, मतलब आपको जो रूट गिवन है ना ब्रदर, कौन सी रूट गिवन है, जो कि ये है भाई, ये तो वो वैल्यू है जो कि इन्फेक्टेड है, पर रूट तो आपको ये गिवन होगी ना। इसका कोई पापा है क्या, पापा इन द सेंस इसका कोई पेरेंट है क्या, नहीं है ना, शुरुआत में इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो पेरेंट नहीं तो इसका इसलिए मैंने -1 माना कि यार ये तो मेरी रूट हो गई, और इसका जो पेरेंट है वो कौन है, -1 है, कोई है नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पास कर दिया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, तो देखो मुझे क्या करना है, देखो मैं अभी कहाँ पे, मेरी रूट जो है ये वाली है ब्रदर, मेरी जो रूट है वो यही तो है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि एमपी ऑफ रूट और इसकी वैल्यू तो होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या पुश करूंगा, इसमें जो पुश करूंगा क्या क्या करूंगा, इसे पुश करूंगा, इसे पुश करूंगा, और इसका पेरेंट 2 का अगर पेरेंट होता तो मैं उससे पुश करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसका पेरेंट पुश करूं, क्या पेरेंट है इसका, -1 है, तो -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका पेरेंट ही नहीं है, तो उसके मैं पेरेंट को पुश ही नहीं करूंगा इसमें, भाई इसका कोई पेरेंट थोड़ी है, इसका कोई पेरेंट थोड़ी है जो मैं इसके एडजेसेंसी में पुश कर दूं। अगर पेरेंट की वैल्यू -1 है तो आप इंसर्शन नहीं करोगे, क्या इंसर्शन नहीं करोगे, कि एमपी ऑफ रूट ऑफ वैल्यू में आप क्या इंसर्ट नहीं करोगे, पेरेंट की वैल्यू को इंसर्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पेरेंट है ही नहीं इसका। अच्छा, तो क्या इंसर्ट करेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड वो कर दो, आप क्या कर दो, लेफ्ट चाइल्ड जो है इंसर्ट कर दो, और इसका राइट चाइल्ड भी कर दो। अच्छा, लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है कितनी ब्रदर, इसकी कितनी है ब्रदर, एक इफ रूट लेफ्ट एग्जिस्ट,
देन यू विल इंसर्ट द वैल्यू ऑफ रूट लेफ्ट इन दी एमपी ऑफ रूट वैल्यू। मैंने क्या बोला, देखो कि अगर देखो इसका 2 का जो है रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तभी हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो देखो अब इसमें मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एमपी ऑफ 2 में क्या क्या पुश हो जाएगा ब्रदर, बताओ क्या क्या पुश हो जाएगा। एक तो इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू जो कि कितनी है ब्रदर, 10 है, और उसकी राइट वाली वैल्यू कितनी है, 3 है। और अब क्या कॉल कर दोगे आप, ये इसका तो काम हो गया, तो आप 2 चीजें कॉल करोगे ब्रदर। क्या क्या चीजें कॉल करोगे, एक तो देखो एमपी तो हमारा कांस्टेंट है ही है, बट अब आपने रूट के लिए तो सॉल्व कर लिया, अब आप जाओगे रूट के लेफ्ट में। भाई रूट के लेफ्ट में तो जाना है हमें, पूरा तो ट्रेवल करना है ना, ठीक है। ये रूट का लेफ्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका, कि अब आप जो फंक्शन कॉल बनाओगे सॉल्व नाम की, वो क्या कहाँ जाएगी, एक तो रूट के लेफ्ट में जाएगी, ठीक है, रूट के लेफ्ट में जाएगी, और आपका एमपी तो पास हो ही रहा है। अब ये बताओ आपका पेरेंट कौन बन गया, आपका जो पेरेंट बन गया ना वो रूट की वैल्यू बन गई, क्योंकि अभी तो आपका रूट क्या है, अभी तो आपका रूट 2 है, अभी तो रूट 2 है। तो आप जो फंक्शन कॉल लगा रहे हो वो रूट लेफ्ट के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो रूट लेफ्ट आपने पास कर दिया कि मेरा आगे फ्यूचर में रूट लेफ्ट तो मेरा रूट बन जाएगा, और जो मेरा पेरेंट बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चेक करोगे ना, जो मैं पेरेंट लिख रहा हूँ ना वो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये देखो, ये हो गया पेरेंट, इधर हो गया मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर तो ये तो एमपी होगा, कोई नहीं, एमपी मैंने इधर लिख दिया, एमपी इधर लिख दो और रूट लेफ्ट इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एमपी इसने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इधर जो पास करा रहा है वो क्या पास करा, रूट, मतलब इधर तो रूट है इधर पेरेंट है। तो पेरेंट इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब आप 2 से 10 की तरफ जा रहे हो तो 10 आपकी आगे चल के तो क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी, ठीक है। और पेरेंट क्या होगा इसका, 10 का 2 होगा, भाई यहीं से तो आ रहा है, तो मैंने इसलिए पास करा दिया रूट की वैल्यू, जो कि रूट की वैल्यू हो गई, रूट का लेफ्ट क्या होगा, रूट का लेफ्ट ये हो गया, और एमपी मैंने यही पास करा ही दिया, तो ये मैंने पासिंग करा दी। अच्छा एक और फंक्शन कॉल, फंक्शन तो वही कॉल होगा, बट एक और कॉल होगा, क्या होगा वो बताओ, कि रूट के आप राइट में भी जाओगे और एमपी तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें भी क्या, जो पेरेंट क्या होगा, इसमें भी पेरेंट क्या होगा, रूट रूट की वैल्यू जो कि ये है, भाई 3 पे जब आप कॉल मारो तो इसका पेरेंट कौन है, 2 ही तो है, तो बस ये कर दिया हमने, ये 2 फंक्शन कॉल लगा दी। अच्छा ये तो हो गया भैया। अब ये फंक्शन कॉल लगा के एक और चीज़ है, इसमें बेस कंडीशंस क्या है, देखो बेस कंडीशन ये है कि अगर आपको रूट मिली ही नहीं, आप भाई पहुंच गए वहां पे नीचे और आपको रूट मिली ही नहीं, तो रूट नहीं मिली तो वहां से रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। तो अगर रूट नहीं मिलती तो आप रिटर्न हो जाओगे। अच्छा ये कंडीशन क्या है भाई, मैं ग्राफ, ये तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, अब ये कंडीशन क्या आती है कि अगर आपका पेरेंट है, पेरेंट नॉट इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि अगर आपका पेरेंट है, मतलब अगर सर लेट सपोज करो ब्रदर आप 3 पे पहुंच गए, भाई ये वाली जो फंक्शन कॉल है, ये वाली आपने, आप पहले रूट पे थे, फिर आपने रूट की राइट को भी कॉल किया होगा ना, कभी तो कॉल किया होगा इस वाली को, ठीक है। तो लेट सपोज करो हम इस वाली कॉल करके, और फिर हम कहाँ पे आगे बताओ, फिर हम आगे सॉल्व ऑफ, बताओ सॉल्व ऑफ रूट की राइट मतलब 3, ये 3 है ना, तो मैं 3 लिख देता हूँ, मतलब ये क्या है, 3 रूट वो है, ये ट्री है, वैल्यू नहीं है, ट्री है, ठीक है। 3 क्या है, पूरा ट्री है, ये पूरा ट्री है आपका, ठीक है। 3 पूरा ट्री है, 3 4 1 इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये ट्री है। तो एमपी और आपका रूट की वैल्यू की तरह, ये देखो रूट का राइट तो 3 हो गया, रूट का राइट, अब रूट की वैल्यू क्या थी 2, तो ये बन गया आपका पेरेंट, अब ये पेरेंट बन गया और ये क्या बन गया, रूट बन गया। अच्छा अच्छा, तो एमपी ऑफ 3 में क्या इंसर्ट करूंगा, मतलब कि एडजेसेंसी ऑफ 3 में क्या ऐड करूंगा, भाई ये तो ऐड करना है, मैं तभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कि एमपी ऑफ 3 हर किसी का एडजेसेंसी मिल जाए, फिर तो मैं बीएफएस लगा दूंगा। तो एमपी ऑफ 3 में तो क्या क्या इंसर्ट करूंगा, इसका पेरेंट इंसर्ट करूंगा, जो कि 3 का पेरेंट होगा, कौन है, 2 है, क्या ये -1 है, नहीं है, नहीं है तो -1 आप पुश कर सकते हो, आप पुश कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मैं कर रहा हूँ कि अगर मेरा -1 नहीं है तो मैं पुश कर दूंगा किसकी वैल्यू, पेरेंट की वैल्यू, ठीक है ब्रदर। अगर रूट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब 3 के लेफ्ट में कौन है ब्रदर, 4 है, तो ये एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, एमपी ऑफ 3 में भी ना, एमपी ऑफ 3 में 4 वो कर दोगे कि यार एमपी वो 3 का ना एडजेसेंस 4 है, तो एमपी ऑफ 3 में भी 4 आप इंसर्ट कर दोगे, और एमपी 3 में आप 1 भी इंसर्ट कर दोगे। देखो रूट की लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आपने रूट की लेफ्ट की वैल्यू कर दी, और रूट के राइट वो करता है एग्जिस्ट करता है, देन यू आर इंसर्टिंग रूट राइट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये काम तो हो गया, अब क्या करेंगे, अब इस पे कॉल लगा देंगे और इस पे कॉल लगा देंगे, फिर ये क्या करेगा, इस पे कॉल लगा देगा, इस पे कॉल लगा देगा, फिर ये क्या करेगा, इस पे कॉल लगा देगा, इधर तो है ही नहीं, नल है तो इसे रॉट जाएगा। बस ऐसे ही करते करते हमें क्या मिल जाएंगे, सबकी एडजेसेंसी एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर एक बार एडजेसेंसी एलिमेंट मिल गए फिर क्या होगा ब्रदर, फिर क्या होगा, फिर तो सिंपल है, फिर क्या करना है, हमें तो बीएफएस लगाना है। अब बीएफएस तो आता होगा, अब ये नहीं आता तो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ बीएफएस पढ़ के आओ, फिर इस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये तो आपकी, अब क्या हुआ, आपने एक बना लिया, ठीक है, अनऑर्डर मैप, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आपकी स्टार्टिंग नोड है इज 3, योर स्टार्टिंग नोड इज 3,
ठीक है। तो ये कर दो, आप क्यू में पुश कर दो यार, क्यू में तो पुश कर दोगे ना कि यार ये क्यू में आपको पुश हो गया और एक अनऑटो सेट हो गया। ये क्यों हो गया अनऑटो सेट? ये इसलिए हो गया कि अगर हमने कोई विजिट कर लिया भाई, ये तो तुम्हें आता होगा, मैं क्या बोलूँ इस पर, ठीक है, ये तुम्हें आता होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये विजिट करने के लिए कि अगर आपने कोई विजिट कर लिया तो आप उसे दोबारा विजिट ना करो, ठीक है, कि आपका टीएलई ना मार जाए, आप वहीं विजिट करते रहोगे, ठीक है, टीएलई मार जाएगा। तो अगर आपने कोई एलिमेंट विजिट कर लिया तो आप उसे दोबारा विजिट ना करवाओ, है ना। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ही इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये लूप को तो चलेगा जब तक खाली ना हो जाए। और ये टाइम हो गया प्लस प्लस की यार, हाँ, हर लेवल पे मुझे टाइम इंक्रीज करना है ना। टी इज टू 0, देन योर टी इज टू 1 विल कम, देन योर टी इज टू 2 विल कम, देन 3, देन 4 विल कम, देन 5 विल कम, ठीक है, ऐसे चल रहेगा। और क्यू डॉट साइज, ठीक है, ये भाई स्टैंडर्ड है, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे, ठीक है, BFS है तुम्हारा स्टैंडर्ड, ठीक है। ये लगा दिया हमने और फिर चेक किया कि पहले कि ये हमने ट्रैवल तो नहीं कर रखा पहले से। अगर ट्रैवल नहीं कर रखा तो पहले तो इसे बनाओ क्या, पहले मतलब ये हम चेक करेंगे कि विजिटेड तो नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है तो पहले तो इसे विजिटेड बनाओ और क्यों पुश कर दो, सिंपल। अब ये बताओ रिटर्न टाइम -1 क्यों किया? एक और कैच है, रिटर्न -1 टाइम -1, सॉरी, टाइम -1 क्यों किया है, ठीक है। रिटर्न लेट सपोज करो आपकी 3 है, ठीक है, और यही रूट है और यही इन्फेक्टेड वैल्यू है, बस इतना ही गिवन है आपको, वो ठीक है, ग्राफ जो है, ट्री जो है। तो देखो इसमें होगा क्या कि आप इसमें बताओ आंसर क्या आएगा, टी इज टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि टी इज टू 0 पे आपकी इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड है, यही रूट है। तो टी इज टू 0 पे आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि यार आपको लगाने नहीं टाइम, वो पहले से इन्फेक्ट है, एक ही नोड है आपकी ग्राफ में, आपकी ट्री में जो इन्फेक्ट है, तो टी इज टू 0 पे काम हो जाएगा। बट ये जो आंसर देगा ना यहाँ से, वो टी इज टू 1 देगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि आपने तो क्यू में पुश कर दिया, क्या 3 पुश कर दिया, तो क्यू में पुश हो गया 3। अब क्या हुई, क्यू जो आपकी एम्प्टी नहीं रही, तो ये वाला आपका एक बार तो चलेगा, एक बार चलेगा तो क्या होगा, टी टाइम जो है प्लस प्लस हो जाएगा। तो टी इज टू 0 से देन योर टाइम विल बिकम टी इज टू 1, एंड देन व्हेन यू विल कम हियर, when you will come out of this loop, then your time will show t is equals to 1 second, but we have to reduce it to time -1, जो कि फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं -1 कर रहा हूँ कि वो एक मेरा एक्स्ट्रा काउंट करेगा, इसलिए मैंने वो -1 किया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, एंड आई थिंक नॉर्मल था, एंड बस कुछ नहीं करना था, बस हमें एक जो ट्री का था हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, एंड आई थिंक समझ में आया होगा। एंड ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।